ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, सॉरी, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और सेकंड में क्या बोला है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है हमारे पास? फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट पार्ट। हमारे पास 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। कितने डिजिट से बनाने हैं? 1 2 3 4 5, 4 एंड 5। तो हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है? 5 डिजिट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले केस में क्या बोल रहा है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो क्या करेंगे? 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो इसका क्या मतलब हो गया? 3 बॉक्स बना लिया हमने। फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करना है नंबर से, सेकंड बॉक्स को भी फिल करना है, एंड थर्ड बॉक्स को भी फिल करना है। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो? 5 वे से फिल कर सकते हो, बिकॉज 5 नंबर्स अवेलेबल हैं। अब अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को 5 वेज में से, मतलब 5 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से फिल कर दिया, तो सेकेंड बॉक्स को भी फिल करने के 5 वेज अवेलेबल हैं। क्यों? बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। थर्ड बॉक्स को भी 5 वे से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स कितने हो गए? 5 × 5 × 5 125। ये आंसर हो गया, सिंपल था। ठीक है, सेकंड में क्या है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो फिर हम 3 बॉक्स बनाएंगे। अब इस बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 5 वेज। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को 5 वे में से किसी भी एक वे से फिल कर दिया, तो सेकंड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? 4 वेज हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? 3 वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था हमारा? रिपीटेशन अलाउड था, यहाँ पे नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ये किसके इक्वल हो गया? 5 × 4 × 3, 23 सा 60। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो 125 आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट का हमारा 60 आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने काफ़ी इससे पहले एग्जाम्पल्स में कर रखे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखो क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि कितने डिजिट के 3 डिजिट के तुम कितने इवन नंबर्स बना सकते हो इन नंबर से, 1 2 3 4 5 एंड 6 से। ठीक है, जिसमें तुम्हें करना क्या है कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या? हमें इवन नंबर बनाना है। 3 कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन क्या है? कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ नंबर्स, 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे? जितने वे से हम इन 3 बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं, जितने वे से हम इन 3 बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं ना, उतने ही वे से 3 डिजिट के इवन नंबर्स बन सकते हैं। तो आ जाते हैं, सबसे पहले इवन नंबर्स बोल रहा है, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पे, मतलब जो एक्सट्रीम राइट पर जो है ना बॉक्स, उसको फिल करते हैं। तो इसको फिल करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे? नंबर हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं। तो हमें पता है कि इवन नंबर्स तभी बनेगा जब यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आएगा। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शन है। कितने इवन नंबर है? या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है। तो इसको फिल करने के तो 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिजिट्स को तुम रिपीट कर सकते हो। तो अगर तुम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, तो इसके लिए तो 3 ऑप्शन हो गए। यहाँ तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना था। तो हमें इस 3 ही नंबर से इसको फिल कर सकते हैं, या तो 2 से, या तो 4 से, या तो 6 से। अब इसके लिए कितने ऑप्शन है? डिजिट रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए अगेन 6 ऑप्शन हो जाएंगे। इसके लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? इसके लिए भी हमारे पास 6 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्यों 6 ऑप्शन हो जाएंगे?
मान लो कि इन 2 4 6 में से मान लो हमने इस प्लेस को 6 से फिल कर दिया, तो इसको 6 से फिल कर दिया तो यहाँ भी 6 लिख सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास इवन नंबर ही डालना है, इसमें भी 6 डाल सकते हैं। जिस नंबर से हम यूनिट प्लेस को फिल करेंगे ना, उस नंबर से हम टेंस प्लेस को भी फिक्स ये फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने 2 डाल दिया तो यहाँ भी 2 डाल सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड है, तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा हमारा? रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या हो जाएगा? इवन नंबर्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 6 इंटू 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 36 3 जा सर 36 3 का 108 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आ जाओ बच्चों को एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट 10 लेटर दे रखे हैं या फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। मान लो ABCDEFGH कितने हो गए? 3 3 6 IJK नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो गया 10, देख लो 3 6 9 10। ये हमारे पास फर्स्ट 10 ये दे रखे इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे रखे। इसे हमें क्या करना है कि 4 लेटर का कोड बनाना है। ठीक है, बट हमें ध्यान में रखना है क्या कि जो लेटर होने चाहिए ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब कि कैसे कोड बनाने हैं इस टाइप के ABCE, ठीक है, BDFG, इस टाइप के हमें क्या करना है? 4 लेटर्स के कोड बनाने। ये हो गया हमारा फर्स्ट कोड हो गया, ये हमारा सेकंड कोड हो गया। ऐसे करके हमें 4 लेटर्स के कोड बनाने। तो बताओ कि बस ध्यान में रखना है कि जो हम लोग लेटर है उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो बताओ कितने कोड्स बन सकते हैं? उसके लिए फिर वही बात कि हम लोग फिर 4 बॉक्सेस बना लेंगे। नंबर ऑफ कोड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 4 बॉक्सेस। इन 4 बॉक्सेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? तो फर्स्ट बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? 10 वे से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स को हम कर सकते हैं 10 वे से। क्यों? बिकॉज हमारे पास 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमने 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ डाल दिया, मान लो कि C उठा के डाल दिया, तो अब यहाँ तो C नहीं डाल सकते ना। तो इसका मतलब सेकेंड बॉक्स को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज हो गए? सेकेंड बॉक्स को फिल करने के 9 पॉसिबल वेज हो गए। बिकॉज हम लोग क्या कर सकते, लेटर को रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको 9, सेम लाइन पर इसको 8 और इसको क्या 7 वेज से फिल कर सकते हैं। बीच में हमारे पास एंड है, मतलब बीच में हमारे पास कंडीशन है, ऑप्शन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा। मतलब कि हमें इस बॉक्स को भी फिल करना है एंड इस बॉक्स को, सेकेंड बॉक्स को भी फिल करना है एंड थर्ड को एंड फोर्थ को। तो हम क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर्स कोड। ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा? 72 इंटू 70, 1540। ये हमारा आंसर हो गया। 10 इंटू 9 72 इंटू 70, ठीक है, 50 हो गई, 5040। ये क्या हो गया हमारा आंसर? 5040, ये आंसर होगा। ठीक है, कितने 4 लेटर्स के कोड बन सकते हैं? टोटल 5044 लेटर्स के कोड बन सकते हैं अगर हमारे पास 10 लेटर्स अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट 10 लेटर्स अवेलेबल हैं, उसमें से हमें करना क्या है कि 4 लेटर्स का अगर हमें कोड बनाना है तो टोटल 5040 कोड्स बन सकते हैं। ऐसे करके अगर तुम कोड के काउंट करोगे ना, पहला कोड, दूसरा कोड, ये कोड हो गया, इसको कोड बोल रहा है, ये एक दूसरा कोड हो गया। ऐसे करके अगर तुम कोड काउंट करोगे तो टोटल 5040 कोड्स बन सकते हैं। ठीक है, कोड्स कैसे हमने बनाया?
कैसे नंबर ऑफ कोड्स हमने कैसे काउंट किया, हमने बोला क्या कि हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, इसको हमें क्या करना है, इन 10 लेटर्स से फिल करना है। बस ध्यान में रखना है कि जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमने बोला कि फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 10 वे से। क्यों? बिकॉज हमारे पास 10 लेटर्स अवेलेबल है। सेकेंड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 9 वे से। क्यों? बिकॉज इस फर्स्ट बॉक्स को इस 10 लेटर में से किसी भी एक लेटर से फिल कर दिया तो सेकेंड बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन खुल गए, 9 ही ऑप्शन खुल गए। मतलब 9 ही वे से तुम इसको फिल कर सकते हो। बिकॉज अगर यहाँ पे हमने ई डाल दिया फर्स्ट बॉक्स में, तो अब सेकेंड बॉक्स में ई तो डाल नहीं सकते, लेटर रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ई को हटा देंगे तो 9 लेटर्स बच जाएंगे। तो सेकेंड बॉक्स को 9 वे से फिल कर सकते हैं। सेम लाइन पे थर्ड बॉक्स को हम लोग 8 वे से फिल कर सकते हैं एंड फोर्थ बॉक्स को 7 वे से फिल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर दो। बिकॉज इन चारों के बीच में कंडीशन है, फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करना है एंड सेकेंड को भी एंड थर्ड को भी एंड फोर्थ को भी। तो टोटल हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 5040 कोड्स। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 5 डिजिट का हमें क्या करना है, टेलीफोन नंबर बनाना है। कौन से डिजिट यूज़ करके, 0 to 9। तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। 10 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है। और हमें क्या बोल रहा है कि दो कंडीशन दिया है। सबसे पहला क्या दिया है कि जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हो उसका हर एक टेलीफोन नंबर 6 और 7 से स्टार्ट हो। ठीक है, उसके बाद कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए, नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। तो 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है, तो हमने क्या किया, 5 बॉक्सेस बना लिए ऐसे करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5 बॉक्सेस बना लिए। फिर कंडीशन क्या दे रखा है कि हर एक टेलीफोन नंबर क्या होना चाहिए, 6 और 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें तो 6 और 7 जाके हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज है, एक ही वे है, 6। ठीक है, इस बॉक्स को सेकेंड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज है, एक ही वे है, 1। ठीक है, अब दो नंबर्स तो हमने यूज कर लिए, अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे, 8 नंबर्स बचे। टोटल तो 10 डिजिट्स है ना, तो 10 डिजिट्स में से हमने 2 डिजिट्स को तो यूज कर लिया। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 8 डिजिट्स बचे। 6 और 7 को तो यूज कर लिया ना, अब हमारे पास 8 डिजिट्स बचे। तो थर्ड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 8 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 8 ही डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, 2 डिजिट तो यूज हो गया। बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। इसका मतलब कि थर्ड प्लेस पर हम 6 और 7 यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए, 8 ऑप्शंस बच गए। अब अगर हमने थर्ड प्लेस को 8 ऑप्शन मतलब 8 डिजिट में, ये 6 और 7 तो चला गया हमारे पास, यहाँ देख लो ये कितने हो गए, 2 2 4 6 और ये 2 हो गए 8। अब इस 8 डिजिट में से किसी भी 8 डिजिट एक डिजिट से फिल कर दिया। मान लो कि हमने यहाँ इसको 2 से फिल कर दिया थर्ड को, तो फिर हमारे पास इस बॉक्स को मतलब फोर्थ बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन बचे, 7 ऑप्शन बचे। मान लो कि हमने थर्ड बॉक्स को 2 से फिल कर दिया तो ये भी चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन बचे फोर्थ बॉक्स के लिए। फिफ्थ बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे, 6 ऑप्शन बचे। सबके बीच में कंडीशन है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलेगा, 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हें 8 इंटू 7 इंटू 6 56 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 633 शायद 336। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि तुम ऐसे भी बोल सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 336। ये आंसर हो गया। बस यही है, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
मतलब क्या बोल रहा है कि हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है जिसमें पहले 2 डिजिट 6 7 होने चाहिए और डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो पहले 2 डिजिट तो हमने पहले 2 बॉक्स को 6 7 से फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे? 8 नंबर्स बचे। तो थर्ड बॉक्स के लिए 8 ऑप्शन है। अब थर्ड बॉक्स को हम 8 नंबर में किसी भी एक नंबर से फिल हमने कर दिया। तो अब सेकेंड बॉक्स के लिए, सॉरी, फोर्थ बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे? 7 ऑप्शन बचे। अब फोर्थ बॉक्स को हमने 7 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से फिल कर दिया। तो लास्ट बॉक्स जो हमारा फिफ्थ बॉक्स है उसको फिल करने के कितने ऑप्शन बचे? 6 ऑप्शन बचे। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 336। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास? ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक क्वाइन को हमने क्या किया? 3 टाइम्स टॉस किया एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। आउटकम्स को हमने रिकॉर्ड किया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो बताओ कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे देखो, अगर किसी क्वाइन को तुम एक बार टॉस करोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक तो या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? फिर वही 3 बॉक्स बना लिया। मतलब कि जब हमने फर्स्ट बार एक क्वाइन को टॉस किया तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स को हम 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। सेकेंड बॉक्स को अगेन, अगर हमने क्वाइन को दूसरी बार टॉस किया तो अगेन क्या होगा हमारे पास? 2 पॉसिबल आउटकम होगा, हेड या तो टेल। तो सेकेंड बॉक्स को भी हम 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। थर्ड बॉक्स को भी हम 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। कैसे, वो देख लो। हेड हेड हेड, एक ये हो गया। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन आ गए। यही हमारे पास है। मतलब कि अगर तुम 3 क्वाइन को ना टॉस करोगे तो यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कैसे लिखा मैंने? एक बार तीनों को हेड कर दिया, फिर लास्ट में क्या किया? थर्ड आउटकम को हमने टेल कर दिया, फिर सेकंड आउटकम को टेल कर दिया, फिर फर्स्ट आउटकम को टेल कर दिया, फिर 3 टेल लिखा, फिर थर्ड आउटकम को हेड किया, फिर यहाँ पे सेकंड आउटकम को हेड किया, फिर ये फर्स्ट आउटकम को हेड किया। तो ये 8 पॉसिबल वेज आ गए। 8 पॉसिबल वेज। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे, ये आंसर हो गया हमारा। अगर तुम एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे तो यही 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्विवेलेंट ऑफ फिलिंग दिस 3 बॉक्सेस। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम किसके इक्विवेलेंट होगा? ऑफ फिलिंग दिस 3 बॉक्सेस। इन तीनों बॉक्सेस को हमें फिल करना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स को फिल करने के 2 पॉसिबल आउटकम, बिकॉज अगर हमने क्वाइन को टॉस किया तो 2 ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए अगेन 2 आउटकम, हेड या टेल। तीसरे बॉक्स को फिल करने के अगेन 2 आउटकम, हेड या टेल। तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट भी कर दिया। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 5 फ्लैग्स दे रखे हैं डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। 5 फ्लैग्स है हमारे पास, या डिफरेंट कलर्स के 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट, कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो जिसमें तुम्हें 2 फ्लैग्स यूज करना है, एक के नीचे एक। मतलब कि ऐसे करके 5 फ्लैग्स है ना, एक फ्लैग यहाँ पे, दूसरा फ्लैग यहाँ पे। मान लो कि तुम्हारे पास जो 5 फ्लैग है वो हो गया ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे पास ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट, ऐसे 5 फ्लैग्स गिवन है। तो मान लो कि यहाँ पे तुमने ब्लू डाल दिया, यहाँ पे तुमने ऑरेंज डाल दिया, तो ये एक सिग्नल हो गया, फर्स्ट सिग्नल हो गया। फिर यहाँ पे तुमने ऐसे सपोज डैट यहाँ पे ब्लू डाल दी, ऑरेंज डाल दिया, यहाँ पे ब्लू डाल दिया, तो ये हमारा सेकंड सिग्नल हो गया। मान लो कि तुमने ऐसे करके यहाँ पे ब्लू डाल दिया, यहाँ पे वाइट डाल दिया, ये हमारा थर्ड सिग्नल हो गया। तो बताओ, ऐसे काउंट करके बताओ कितने सिग्नल्स बना सकते हो। तो बहुत सिंपल सी वही बात कि हम लोग क्या करें, ऐसे 2 बॉक्स बना लेते हैं।
ठीक है, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज हो गए, मतलब कि नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ टू फ्लैग सिग्नल इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस टू फ्लैक्सेस, सॉरी टू बॉक्सेस व्हेन वी हैव 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब कि टोटल कितने फ्लैग्स बनेंगे, टोटल कितने सिग्नल्स बनेंगे, वो किसके इक्वल होगा, जितने वेज से हम इन दो बॉक्सेस को फिल कर दें। कब, जब हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स के कलर अवेलेबल हैं। तो इस बॉक्स को, फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से हम फिल कर सकते हैं, 5 वे से। क्यों, बिकॉज 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग अवेलेबल हैं, तो किसी भी फ्लैग से इसको हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि हम वाइट वाइट से फिल कर दें, मतलब अगर वाइट डाल दिया ऊपर, यहाँ भी वाइट डाल दिया, यहाँ भी वाइट डाल दिया, तब तो ये एक सिग्नल नहीं बना, बिकॉज हमें 2 कलर यूज़ करना है। तो अगर हमने 5 फ्लैग में से कोई भी एक फ्लैग यहाँ डाल दिया, तो उस फ्लैग को हम नीचे यूज़ तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कि सेकेंड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो गए, 4। तो नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल कितने बन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 4 20 सिग्नल्स बन जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये सब तो सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग अवेलेबल हैं। अब बताओ कि दो दो फ्लैग को यूज करके तुम कितने सिग्नल बना सकते हो। एक फ्लैग ऊपर रखना है, एक फ्लैग उसके नीचे रखना है। अब बताओ कितने सिग्नल बना सकते हो। तो हमने बोल दिया क्या कि नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेज ऑफ फिलिंग दीज 2 बॉक्सेस। ठीक है, तो पहले बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 5 डिफरेंट सिग्नल्स अवेलेबल है, सॉरी 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग अवेलेबल हैं। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को किसी भी एक फ्लैग से फिल कर दिया, ठीक है, तो हम लोग कलर तो रिपीट नहीं कर सकते। तो सेकेंड बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन बचे। इसको हम और अगर डिटेल से बोलना चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने एक ये ले लिया, इवेंट ई ले लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ, ऐसे बोल दिया नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स, और एक इवेंट E1 ले लिया, इसको हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट बॉक्स। इवेंट E2 ले लिया, इसको हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकेंड बॉक्स। ठीक है, ये हमारा इवेंट ई क्या है, नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल, 2 फ्लैग का सिग्नल जो हमें चाहिए। ठीक है, अब ये जो इवेंट ई है ये 2 इवेंट्स में ब्रेक हो गया, इवेंट E1 में और इवेंट E2 में। इवेंट E1 क्या और बोल रहा है कि कितने वे से हम फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकते हैं, और E2 क्या बोल रहा है, कितने वे से हम सेकेंड बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, मतलब कि इवेंट E1 को परफॉर्म करने के लिए कितने वेज हो गए, 5 वेज हो गए, बिकॉज क्यों, हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स अवेलेबल हैं। E2 को परफॉर्म करने के कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। क्यों, बिकॉज अगर हमने 5 वे में से किसी भी एक वे से इसको फिल कर दिया, मतलब 5 फ्लैग में से किसी भी एक फ्लैग से फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया, तो सेकेंड बॉक्स को फिल तो उस फ्लैग से नहीं कर सकते। तो सेकेंड बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस बच गए, 4 ऑप्शंस बच गए। तो E2 को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, मतलब कि सेकंड ये E2 इवेंट को हम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं, 4 वे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये इवेंट ई तभी होगा ना जब हम इवेंट E1 करें एंड इवेंट E2 करें, मतलब फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करें फ्लैग से एंड सेकंड बॉक्स को भी फिल करें फ्लैग से, तभी जाके हमारा इवेंट ई कंप्लीट होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट E1 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट E2। इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 मतलब 20। तो 20 वे से तुम क्या कर सकते हो, ई इवेंट को परफॉर्म कर सकते हो। ई इवेंट है कि हमारा नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल, इसका मतलब क्या होगा कि टोटल 20 फ्लैग्स के, सॉरी 20 सिग्नल्स बन सकते हैं 2 फ्लैग्स के। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो, अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही तो बोलता है कि हमारे पास कोई एक इवेंट ई है, वो एक से ज़्यादा इवेंट में ब्रेक कर गया, जितने इवेंट्स में ब्रेक किया वो सारे इवेंट्स हमें करने 1 बाई 1। तो ये हमारा इवेंट ई हो गया। क्या हो गया कि 2 फ्लैग का हमें सिग्नल बनाना है, ये 2 इवेंट में ब्रेक कर गया कि पहले बॉक्स को हमें फ्लैग से फिल करना है, दूसरे बॉक्स को हमें फ्लैग से फिल करना है। तो पहले बॉक्स को हम कितने वे से फ्लैग से फिल कर सकते हैं, 5 वे से। क्यों, बिकॉज 5 कलर्स के फ्लैग अवेलेबल हैं।
ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर पहले बॉक्स को हम 5 वे में से मतलब 5 फ्लैग में से किसी भी एक फ्लैग से फिल कर दिया, तो दूसरे बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, 4 वे से कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब दूसरे बॉक्स को हम 4 फ्लैग से फिल कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा सेकेंड इवेंट है इसको हम 4 वेज से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड इवेंट को करने के हमारे पास 4 वेज हो गए। तो हमें इवेंट E1 भी करना है एंड इवेंट E2 भी करना है। मतलब फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करना है एंड सेकेंड बॉक्स को भी फिल करना है, तभी जाके इवेंट E परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इवेंट E को परफॉर्म करने के कितने वेज हो गए, इवेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट E1 इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट E2 को हमने कितने वे से परफॉर्म कर सकते 5, E2 को E1 को कितने वे से परफॉर्म कर सकते 5 एंड E2 को कितने वे से परफॉर्म कर सकते 4। तो कितना हो गया 20 वे से हम जो इवेंट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा इवेंट क्या है, नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स। इसका मतलब हम 20 वे से 2 फ्लैग्स के सिग्नल बना सकते हैं व्हेन वी हैव 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है क्या, परमुटेशंस। अभी तक हमने क्या किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को काफ़ी डिटेल में सीखा। उसके बाद फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशंस कंप्लीट करने के बाद कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अगर क्लियर हो रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी ये नोट्स बन रहा है ना तुम्हारे सामने, ये जो भी नोट्स बन रहा है, जो लेक्चर नोट्स बन रहा है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस लेक्चर नोट्स को मैं क्या करूँगा, एज ए PDF बना के क्या करूँगा, हर एक इस चैप्टर के हर एक वीडियो में डाल दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे तुम्हें करना क्या है, जैसे ही खोलोगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के किसी भी वीडियो में जाओगे, वीडियो में जाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, वहाँ तुम्हें एक लिंक मिलेगा, क्लिक करोगे, इसका ये जो लेक्चर नोट्स बन रहा है ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर ओके।